भारत की मिट्टी में कहानियां बसी हैं। हर पर्व, हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई रहस्य छिपा होता है। नवरात्रि भी ऐसा ही पर्व है जब शक्ति की आराधना होती है। लोग देवी दुर्गा की 9 रातें साधना करते हैं, व्रत रखते हैं, भजन गाते हैं और ये मानते हैं कि इन दिनों में की गई भक्ति कई जन्मों तक साथ देती है। पर कहते हैं हर युग में कुछ ऐसे रहस्य भी छिपे होते हैं जिनसे आम लोग अनजान रहते हैं। इन्हीं में से एक रहस्य यह है कि नवरात्रि में यदि 3 विशेष लोगों की दुआ आपको मिल जाए तो आप अमर हो सकते हैं। अमर यानी केवल शरीर से नहीं, बल्कि नाम, यश और आत्मा से भी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा YouTube चैनल बोधि थिंक से बाय आपको हमेशा मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता रहता है। उम्मीद है आप लोग जरूर सब्सक्राइब करोगे। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी इन्हीं 3 लोगों की खोज की है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का युवक रहता था। पढ़ा लिखा, पर नौकरी न मिलने से परेशान। घर में मां बीमार थी और पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। जीवन की भाग दौड़ ने उसके चेहरे की चमक छीन ली थी। आदित्य को आध्यात्म में थोड़ी रुचि थी। उसकी मां अक्सर कहा करती, बेटा, नवरात्रि में मां दुर्गा की साधना करो। यह वो समय है जब इंसान की पुकार सीधे देवी तक पहुंचती है। पर आदित्य के मन में सवाल थे, क्या सच में प्रार्थना से जीवन बदल जाता है? अगर ऐसा होता तो गरीब लोग गरीब क्यों रहते, दुख क्यों नहीं मिटते? फिर भी मां की इच्छा मानकर उसने नवरात्रि के पहले दिन व्रत रखा। उसी रात उसे एक सपना आया। सपने में एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनके हाथ में त्रिशूल था और आंखों में अग्नि और करुणा दोनों। उन्होंने कहा, आदित्य, इस नवरात्रि में यदि तुम 3 लोगों की सच्ची दुआ पालो तो तुम्हारा नाम और जीवन अमर हो जाएगा। तुम्हारी आत्मा में ऐसी शक्ति जागेगी कि कोई संकट तुम्हें गिरा नहीं सकेगा। आदित्य ने घबराकर पूछा, मां, ये 3 लोग कौन हैं? देवी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, उनकी पहचान खुद खोजनी होगी। संकेत दूंगी, पर राह तुम्हें चलनी होगी। अगले दिन गांव के मंदिर में आदित्य गया। वहां पंडित जी ने एक कथा सुनाई, जो भूखे को अन्न देता है उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती। देवी खुद उसके घर निवास करती हैं। आदित्य को लगा शायद पहला व्यक्ति वही होगा जो भूखा है और उसकी दुआ उसे अमर बना सकती है। वह मंदिर से बाहर निकला और देखा कि पास ही एक बुजुर्ग भिखारी बैठा है। लोग उसे नजरअंदाज कर रहे थे। आदित्य के पास पैसे तो नहीं थे, पर घर से लाई हुई रोटी और थोड़ी सब्जी थी। उसने झुककर वह थाली उस बुजुर्ग को दी। बुजुर्ग की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, तेरा जीवन लंबा और नाम अमर हो। तूने भूखे को खिलाया है, मां दुर्गा तुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाएंगी। उस क्षण आदित्य को देवी के शब्द याद आए। पहली दुआ पूरी हुई। रात को फिर देवी सपने में आई। दूसरी दुआ तुम्हें ऐसे व्यक्ति से मिलेगी जो टूट चुका है पर जिसे तुम संभालोगे, जो दुख में डूबा है पर तुम्हारे शब्दों से आशा पाएगा। आदित्य सोच में पड़ गया। गांव में कई लोग दुखी थे, पर कौन? तीसरे दिन वह नदी किनारे गया। वहां उसने देखा कि एक युवती रो रही थी। वह विधवा थी। नाम था सुहानी। पति की मौत के बाद लोग उसे अशुभ मानने लगे थे। कोई उसका हाल नहीं पूछता था। आदित्य उसके पास गया और धीरे से बोला, तुम अकेली नहीं हो। समाज तुम्हें ठुकराए, पर मां दुर्गा तुम्हारे भीतर ही शक्ति बनकर बैठी है। सुहानी ने आंसू पोंछे, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मुझसे इंसान की तरह बात की। सब मुझे बोझ मानते हैं। आदित्य ने कहा, तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। तुम्हें जीना होगा, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और समाज को यह दिखाने के लिए कि स्त्री किसी भी परिस्थिति में देवी की तरह उठ खड़ी हो सकती है। सुहानी की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसने हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारे लिए मेरी दुआ है। तुम्हारा नाम कभी न मिटे, तुम्हारी करुणा अमर रहे। आदित्य समझ गया। दूसरी दुआ भी मिल गई। उस रात देवी ने फिर संकेत दिया, तीसरी दुआ सबसे कठिन है। यह उस इंसान से मिलेगी जिससे सब नफरत करते हैं, जिसे समाज शापित मानता है। यदि तुम उसकी आत्मा को छू लो, तभी अमरत्व की आखिरी सीढ़ी पार कर पाओगे। अब आदित्य उलझ गया। गांव में कई लोग थे जिन्हें लोग बुरा कहते थे, चोर, शराबी, झगड़ालू। नवरात्रि की छठी रात गांव में एक घटना हुई। एक व्यक्ति, रामलोचन, जिसे सब चोर कहते थे, मंदिर से कुछ चुराने की कोशिश में पकड़ा गया। भीड़ ने उसे पीटना शुरू कर दिया। आदित्य आगे बढ़ा और चिल्लाया, रुक जाओ, क्या यही हमारी भक्ति है? नवरात्रि में हम मां की पूजा करें और एक इंसान को मार डालें?
भीड़ चुप हो गई। आदित्य ने रामलोचन से कहा, तुम्हें मौका चाहिए, सज्जा नहीं। तुम बदल सकते हो। रामलोचन की आंखों से आंसू निकल आए। मैंने सारी जिंदगी गलतियां की, कभी सोचा नहीं कि कोई मुझे इंसान मानेगा। तुमने मुझे बचाकर मेरी आत्मा को जगा दिया। उसने कांपते हाथों से आदित्य का हाथ थामा और कहा, मेरी दुआ है लोग तुम्हें कभी न भूलें, तुम्हारा नाम सदा जीवित रहे। आदित्य की आत्मा भीतर से कांप उठी। तीसरी दुआ भी पूरी हो गई। नवरात्रि की 9वीं रात देवी फिर प्रकट हुई। आदित्य, तुमने तीनों दुआएं पाली। भूखे को अन्न देकर करुणा पाई, टूटे हुए को संभाल कर आशा पाई और तिरस्कृत को अपनाकर क्षमा पाई। यही अमृतत्व है। इंसान का नाम शरीर से नहीं बल्कि दूसरों के दिलों में छोड़े गए निशान से अमर होता है। आदित्य ने पूछा, मां, क्या अब मैं मौत से बच जाऊंगा? देवी मुस्कुराई, मृत्यु हर किसी को आती है, पर अमर वही है जिसका नाम और कर्म कभी मिटते नहीं। तुम्हारा जीवन अब ऐसा ही होगा। वर्षों बाद आदित्य ने गांव में एक आश्रम खोला। वहां भूखों को भोजन मिलता, विधवाओं और बेसहारा लोगों को सहारा मिलता और अपराधियों को सुधार का अवसर। गांव वाले उसे जीवित अमर कहने लगे। आज भी जब नवरात्रि आती है, लोग आदित्य की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, अमरत्व शरीर से नहीं, करुणा, आशा और क्षमा से मिलता है। अगर 3 लोगों की दुआ मिल जाए, भूखे की, दुखी की और तिरस्कृत की, तो इंसान का नाम युगों युगों तक जीवित रहता है।